अनिरुद्ध महाराज की उम्र कितनी है? अनिरुद्ध महाराज की आयु 2022 के हिसाब से 32 वर्ष है। अनिरुद्धाचार्य जी के पिताजी का नाम क्या है? श्री अवधेश आनंद गिरी, जो भागवताचार्य रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी कहाँ के रहने वाले हैं? आंस अनिरुद्धाचार्य मध्य प्रदेश के दमोह जिले के इवझा ग्राम के रहने वाले हैं, जो अभी वृंदावन में निवास करते हैं। आचार्य जी 600 से भी ज्यादा कथाएं देश विदेश में कर चुके हैं। इन्होंने गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम बुद्धि माताओं के लिए शुरू किया है। अनिरुद्ध महाराज जी की ज्यादातर कमाई वृद्ध माताओं की सेवा में चली जाती है। स्वामी जी के पिताजी एक मंदिर में पुजारी थे। स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की सबसे बड़ी रोचक बात ये है कि इन्होंने बचपन से ही धार्मिक क्षेत्र में काफी ध्यान दिया और बचपन से ही भगवत गीता, रामायण आदि चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और आगे चलकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। श्री अनिरुद्ध महाराज और रोचक बात करें तो इनका परिवार पूरी तरह से धार्मिक क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है, जिसमें इसके पिताजी श्री अवधेश आनंद गिरी भागवताचार्य है। स्वामी अनिरुद्धाचार्य की सबसे बड़ी रोचक बात ये है कि आज के समय में वृद्ध और बूढ़े लोग इनके दीवाने हैं। उसी के साथ आज के नौजवान भी इनके प्रवचन भागवत कथा को काफी ज्यादा सुनने में रोचकता दिखाते हैं। स्वामी अनिरुद्धाचार्य की और रोचक बातें करें तो अभी के समय में सबसे जल्दी ख्याति प्राप्त करने वाले धार्मिक क्षेत्र में इनका नाम आता है। अनिरुद्धाचार्य जी की सबसे बड़ी रोचक बात ये है कि आज के समय में लगभग आपको हर जगह, हर घर में कोई न कोई जगह आपको इसकी भजन टीवी में, मोबाइल में या फिर और माध्यम से आपको देखने को मिल ही जाएगा। नौजवानों में रोचकता का सबसे बड़ा कारण है कि अनिरुद्धाचार्य भागवत कथा के साथ साथ मोटिवेशन भी काफी ज्यादा अपनी कथा में शामिल करते हैं, जिसके कारण आज हर लोग इसके दीवाने होते जा रहे हैं। इनकी और सबसे बड़ी रोचक बात ये है कि स्वामी जी अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम में बूढ़ी माताओं के लिए दान करते हैं। इस संस्था को इन्होंने 2016 में शुरू किया था। स्वामी जी की और सबसे बड़ी रोचक बात करें तो ये गाय बैल के काफी ज्यादा प्रेमी है। बचपन में जब छोटे थे तो स्वामी जी गाय को चराने के लिए चले जाते थे, जिससे इनका लगाव और बढ़ता गया और ये लगाव आज भी देखा जाता है। स्वामी जी अनिरुद्धाचार्य की टीम हर जगह एक्टिव रहती है, तो इसको कांटेक्ट करने के लिए आप इसके सोशल मीडिया में भी जा सकते हैं या फिर आप इनको मोबाइल नंबर और ईमेल कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप इससे संपर्क कर सकते हैं। वर्तमान समय में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हर घर की शान बन गए हैं, क्योंकि उनकी कथा लगभग हर घर, हर व्यवसाय क्षेत्र में टीवी या मोबाइल के माध्यम से चलता ही रहता है। ये हम सभी को देखने में मिलता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जन्म 27 सितंबर 1989 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में इवझा नामक गांव में हुआ है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक जाने माने धार्मिक प्रवचन करता है। अगर आप भक्ति से जुड़े हुए कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं तो आपने इन्हें YouTube चैनल या टीवी पर जरूर देखा होगा। स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन को सुनने के लिए लोगों की भीड़ हजारों की संख्या में आती है और लोग अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को देखना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन से कईयों के जीवन में अमूल्य परिवर्तन होता है। इनके प्रवचन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन के बारे में जानना हम सब के लिए अति आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं इनके जीवन के विषय में। जहां इनका जन्म हुआ था, इनके बारे में बताया जाता है कि ये बाल्यकाल से ही अपने गांव के ही श्री राधा कृष्ण मंदिर पर नित्य जाकर ठाकुर जी की सेवा पूजा में लगे रहते थे। पारंपरिक गौभक्त परिवार के होने की वजह से इनको गौ माता की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। आज भी ये इस सेवा को जारी रखे हैं। बताया जाता है कि महाराज को गौ माता के बछड़ों के साथ खेलना बहुत पसंद है। जब महाराज छोटे थे तब श्री गाय चराने जाते थे तो अपने साथ हनुमान चालीसा और गीता ले जाते थे, जिसका ये नित्य प्रति सस्वर पाठ किया करते थे और अपने सहपाठियों से भी इसका पाठ करवाया करते थे। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी एक अच्छे कथावाचक हैं। ये अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों को अच्छी राह पर चलने को कहते हैं, ताकि देश और समाज का अच्छा विकास हो, लोगों की सोच में भगवान की भक्ति हो। ये अपनी कथा में हमेशा लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं, ताकि लोगों को एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिल सके। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी गरीब, असहाय और जरूरतमंदों का सहारा भी बने हुए हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने संस्थान में गरीब कन्याओं की शादी का कार्यक्रम भी कराते हैं, ताकि गरीब लड़कियों की शादी विवाह आसानी से हो सके और उनका जीवन भी अच्छा बन सके।
ऐसा बताया जाता है कि जब ये पारंपरिक गौभक्त परिवार के होने की वजह से अनिरुद्धाचार्य महाराज को गौ माता की सेवा करने में काफी ज्यादा आनंद मिलता था। इसी कारण से अनिरुद्धाचार्य जी ने अनेकों प्रकार के धार्मिक पुस्तक जैसे भगवत गीता, महाभारत, रामायण जैसे बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को हनुमान चालीसा कंठस्थ याद है, क्योंकि वे हमेशा हनुमान चालीसा जप करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद रहने के लिए वृंदावन चले गए, जहां अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने गुरुवार संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की तथा उनके साथ महाराज अनिरुद्धाचार्य जी सनातन धर्म का प्रचार करने लगे। महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को बचपन से ही गाय की सेवा सत्कार करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए टीवी पर अक्सर उन्हें देखा गया है कि वे गाय माता की उपमा देते हैं। दोस्तों, यदि हम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के परिवार की बात करें तो उनके परिवार में कुल मिलाकर 6 लोग हैं, जिसमें उनकी पत्नी, 2 बच्चे और उनके माता पिता, जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के पिताजी का नाम श्री अवधेशानंद गिरी है और उनके पिताजी भागवताचार्य भी रहे हैं। इसी के साथ श्री अनिरुद्धाचार्य जी की पत्नी भी एक गुरुवार माता है और वे अनिरुद्धाचार्य जी की तरह प्रवचन देने का कार्य करती है। अनिरुद्धाचार्य जी के बच्चे उनके माता पिता के साथ रहते हैं। दोस्तों, अगर हम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कैस्ट की बात करें तो वह एक पंडित है और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हिंदू धर्म से बिलोंग रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जाने हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनकी शिक्षा दीक्षा काफी कम है, लेकिन उन्होंने बचपन से कभी भी आध्यात्मिक जीवन को नहीं छोड़ा और जैसा उनको बचपन में आध्यात्मिक में ज्यादा मन लगता था वैसा उनको आज भी लगता है। इसलिए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बचपन में ही वृंदावन आ गए और अपने गुरुवार के शरण में इन्होंने अनेकों प्रकार के हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे कि रामायण, महाभारत, पुराण और भागवत गीता का अध्ययन किया और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कथा और प्रवचन वाचक और भक्ति गायन के तौर पर शुरू किया और आज के समय में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज यूट्यूब और बहुत सारे टीवी चैनल के माध्यम से लोगों के समक्ष भागवत कथा का प्रवचन करते हैं और जहां अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कथा वाचन होता है वहां उनकी कथा को सुनने के लिए लोगों की काफी ज्यादा भीड़ उमड़ती है, जिसके कारण लोगों को कथा वाचन के 5 से 6 घंटे पहले प्रवचन के स्थल पर पहुंचना पड़ता है, तभी भागवत कथा का आनंद ले पाते हैं। लेकिन जो लोग वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए यह प्रवचन टीवी पर प्रकाशित किया जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कितनी फीस लेते हैं? महाराज अनिरुद्धाचार्य जी एक दिन की कथा के लिए 1 लाख रुपए लेते हैं। कौन है अनिरुद्धाचार्य महाराज? श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी एक कथावाचक हैं, जो भागवत कथा का प्रचार करते हैं और लोगों को सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी एक गृहस्थ संत हैं। वह शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी को गुरु माता, गुरुवार माँ के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये उनका असली नाम नहीं है। उनका असली नाम अभी तक मीडिया में सामने नहीं आया है। उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह भात प्रेमी हैं। उन्हें भजनों का बहुत शौक है। उनका वास्तविक नाम श्री अनिरुद्धाचार्य है। उन्हें प्रसिद्ध नाम परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के नाम से जाना जाता है। वह देश के मशहूर कथाकार हैं। अनिरुद्धाचार्य जी के गुरुवार का नाम श्री गिरिराज शास्त्री जी महाराज है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का घर कहाँ है? महाराज अनिरुद्धाचार्य का घर रिमझा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको अनिरुद्धाचार्य जी की संपत्ति के बारे में अलग अलग आंकड़े देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको अनिरुद्धाचार्य जी की संपत्ति 10 से 20 करोड़ के करीब की जानने मिलेगी। इसके अलावा कुछ जगह पर अनिरुद्धाचार्य जी की संपत्ति 40,000 करोड़ से भी अधिक की जानने को मिलेगी, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी की संपत्ति के बारे में कोई भी स्पष्ट आंकड़ा आज के दिन में उपलब्ध नहीं है। इनकी संपत्ति के बारे में अलग अलग दावे देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। अनिरुद्धाचार्य जी की संपत्ति के बारे में कोई स्पष्ट आंकड़ा फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन इतना माना जा सकता है कि अनिरुद्धाचार्य जी हर साल दान और कथा के माध्यम से तगड़ी कमाई करते हैं और ये सभी कमाई को लोगों की सेवा में उपयोग करते हैं। अगर हमें अनिरुद्धाचार्य जी की संपत्ति के बारे में कोई स्पष्ट आंकड़ा मिलता है तो हम आपको जल्द ही बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए
और व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए और न ही किसी से डरना चाहिए। भगवान कृष्ण ने मुश्किल घड़ी में पांडवों का साथ देकर यह साबित कर दिया कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। कृष्ण भगवान का पूजन कर उन्हें व खुद को चंदन का तिलक लगाना बेहद शुभ माना जाता है। कृष्ण मंत्र या कृष्ण कृष्ण का जाप करने भर से ही कहते हैं भगवान कृष्ण हर मनोकामना सुनते हैं। भगवान कृष्ण को भी तुलसी माता प्रिय हैं। मान्यता अनुसार कृष्ण भगवान की पूजा करते समय तुलसी चढ़ानी चाहिए। शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को यह समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहां शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। राधे राधे।